जय हिंद। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है टू जस्ट गो आउट एंड क्रिटिसाइज द सिस्टम, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज एवरीथिंग. It is good in a democracy. For a healthy democracy there should be a good amount of protest, not necessarily protest but the opposition should be strong. 100% एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से कि वो सही है. जनरल पब्लिक का ही पूरा होल्ड होता है एक डेमोक्रेसी में और पूरा पार्ट होता है प्ले करने के लिए, वो कर रहे हैं. बट आई हैव दिस प्रॉब्लम विद द प्रोटेस्ट ऑफ CJP, क्योंकि ये शुरू हुआ था स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट कॉज के लिए. पर मुझे नहीं लगता है कि शुरुआत के एक हफ्ते के बाद से उसमें स्टूडेंट जैसा कुछ भी रहा है. जो पॉलिटिक्स में एक हम बहुत अच्छी बात कहते हैं कि when a protest starts organically you should be obliged to join it, but as it grows the foreign elements join it and spoil the moment. तो वही इस मोमेंट के साथ हुआ है. आप देखेंगे कि CPI जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कि अदर कम्युनिस्ट पार्टी जो हैं वर्ल्ड में, अदर कंट्रीज़ में, उनसे भिन्न रही है. अदर कम्युनिस्ट पार्टी से भिन्न क्यों रही है अक्रॉस द वर्ल्ड जो हैं? क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ में पार्टीज़ हैं दोज हैव बीन वर्किंग फॉर देयर कंट्री एंड अग्रेसिवली फॉर देयर कंट्री, बीट चाइना, बीट रशिया, बीट एनी सोशलिस्ट गवर्नमेंट विच हैज़ रूल्ड थ्रू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. बट दिस इज़ नॉट द केस विद इंडिया. जब हम कम्युनिस्ट पास देखते हैं इंडिया का तो वो बहुत ही सुनहरे अक्षरों से नहीं लिखा गया है. दैट हैज़ बिन रिटन बाय द ब्लड. जब मैं ऐसी बातें करता हूँ आई हैव गॉट फैक्ट्स टू बैक. केरला का एग्जांपल आप उठा के देख लेते हैं तो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ CPIMs, नॉट CPIM but particularly the political wing of CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. तो जब ये केरला में उठे हैं तब इन्होंने इस्लाम, जो कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, इस्लाम भी नहीं कहेंगे, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, उसे प्रमोट किया है. और आई डो नॉट नो वाई, बट क्यों जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व इस्लामिक एक्टिविटीज़ में लोग हैं, उन्हें यह समझ में क्यों नहीं आता है कि जब आप ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जब आप एक पैटर्न देखते हैं कि जहाँ जहाँ CPI जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, सॉरी CPI नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी है या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जहाँ जहाँ बढ़ी है वहाँ इस्लामिक जो रेवोल्यूशन था या जो इस्लामिक माइंडसेट था या इस्लामिक कल्चर था उसको सप्रेस किया गया है. बीट चाइना, बीट रशिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट. चाइना में जब आप बात करते हैं तो उगर मुसलमानों के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, जबकि दोज आर वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. खैर, आप कहते हैं कि हिंदुत्ववाद की कब्र खुदेगी. फाइन. मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इंडियंस ने या क्यों इस्लामिक जो प्रीचर्स हैं या फिर रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं. आज मैं ऐसे लोगों को भी प्रोटेस्ट में जाकर इन आइडियोलॉजीज़ का सपोर्ट करते हुए देखता हूँ जिनके अनफॉर्चुनेटली जिनकी उम्र 28-30 या उससे भी ऊपर है एंड दे आर स्टिल फाइनेंशियली रिलाइंग ऑन देयर फैमिली. मोर ओवर, मतलब छोड़ दीजिए इन्हें. जब वहाँ पर बात होती है प्रोटेस्ट में कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, ठाकुरवाद की कब्र खुदेगी, मतलब द अपर कास्ट विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. सो देखिए, ये बातें अपर कास्ट का इंसान तो करेगा नहीं वहाँ जाकर, पहली बात. दूसरी बात कि अगर SC ST या कोई भी सो कॉल्ड, अब तो मुझे नहीं लगता अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसा कुछ भी बचा है, एटलीस्ट मेरी पेरिफेरी में ऐसा कुछ नहीं है. टू द लिमिट्स my knowledge is concerned, I haven't seen something like this in the recent past. तो क्या आप इक्वालिटी लाने के लिए रेडी हैं अपना जो लोअर कास्ट वाला स्टेटस है गिव अप करने के लिए? आर यू रेडी टू गिव अप योर रिजर्वेशन? क्या आप
100 में 80 नंबर लाकर वो सीट रिज़र्व कर सकते हैं जो आप 100 में 40 या 30 नंबर ला के करते हैं. दिस शुड बी द सॉल्ट विच वन हैज़ टू टेस्ट बिफोर सेइंग कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी या ठाकुरवाद की कब्र खुदेगी. बाय द वे, आई डोंट थिंक सो कोई भी रिप्लाई करने वाला है उसमें से इस चीज़ पे, क्योंकि वहाँ पर इनइक्वालिटी उनके फेवर में फीड करती है. सो वहाँ पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आ जाते हैं सोनम वांगचुक जी पे. सोनम वांगचुक यार, उस बंदे ने बहुत बढ़िया सी काटा है देश का, या अच्छा अपना इमेज का यूज़ किया है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी शी वॉज एन अमेरिकन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जब वो पहली वाइफ से अपनी शादी करते हैं उसके ठीक कुछ दिनों बाद एक एनजीओ फॉर्म होता है. एनजीओ यूएस फंडेड था लार्जली. तो पहले जो कानून थे एफसीआरए के तहत वो थोड़े लूजन अप थे. फॉरेन फंडिंग आ जाती थी, और आज जैसा कि आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग के ही थ्रू बहुत सारे प्रोटेस्ट इनऑर्गेनिकली प्रमोट किए गए थे हिस्टोरिकली, और आज भी किए जाते हैं. हो सकता है सीजेपी इज़ वन ऑफ देम, लेकिन इनका जो इनिशियल कॉज था उस समय आज भी सपोर्ट करता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान शुड रिज़ाइन एंड लेजिटिमेट पर्सन शुड बी देयर एट दैट पोस्ट, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है. बट एट द सेम टाइम इसमें कहने में भी मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि इट माइट बी फंडेड एंड फ्यूल्ड एक्सटर्नली. तो एफसीआरए के कानून टाइट होते हैं, उसके जस्ट बाद कुछ दिन बाद ये लद्दाख में प्रोटेस्ट करने लगते हैं. इनका वीडियो आता है जिसमें ये राम जी के बारे में गलत कहते हैं. इनका वीडियो आता है जिसमें कहते हैं कि इस बार चाइनीज़ आएंगे तो वी विल पेव द पाथ फॉर देम, मतलब हम उन्हें रास्ता दे देंगे, क्योंकि अभी तक लद्दाखी लोग रोकते आए थे. फिर एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बीजेपी हेड ऑफिस लद्दाख में जलाया गया, उसे ये सपोर्ट करते आते हैं. फिर ये अरब स्प्रिंग की भी मांग करते हैं इंडिया में. अरब स्प्रिंग क्या था? अरब स्प्रिंग वॉज अ प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट अक्रॉस द मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन पार्ट, जैसे लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया. तो इनमें गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट. बट इट इज़ नॉट मिडिल ईस्ट, नाइदर इट इज़ अफ्रीका सर. वी आर अ सोवरेन नेशन विच हैज़ डेमोक्रेसी. आप वेट करें अगले इलेक्शन तक अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए. और अरब स्प्रिंग में हमें पता है कितनी जानें गई थी और कितना ब्लड शेड हुआ था, कितना प्रॉपर्टी लॉस हुआ था. तो आप जब अपना मुंह खोलें, जैसे कि आप अपने आप को बहुत बड़े साइंटिस्ट बताते हैं, जबकि आपके नाम पर बहुत ज़्यादा पेटेंट है नहीं. जिन टेक्नोलॉजीज़ का आप क्लेम करते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर दूसरे का पेटेंट है, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है. उसमें लोकल्स आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, आपको फ्रॉड बताते हैं. तो सर, ये जो भटका हुआ यूथ है, बेवकूफ़ लोग हैं कुछ, उनको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं. You better not fool the larger picture of India. I think this nation shall progress better, क्योंकि अभी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर का ढंग से काम ना करना, रोड या ट्रांसपोर्टेशन के जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनका पेट्रोलियम की तरह वर्क करना. काफ़ी मिनिस्टर्स माल फंक्शनिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. आई एग्री विद द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज़ नॉट एब्सोल्यूटली well going in this country, India, but I have hopes for this country and I will never stand against my motherland. Jai Hind, Jai Bharat.